अपनी बात मैं आपके बीच में रखूं, उससे पहले एक निवेदन मैं आप सभी से करना चाहता हूं। मैं पानीपत से चल के आपके बीच में आया हूं और जितनी देर मैं अपना वक्तव्य रखूंगा, जब मैं यहाँ से जाऊंगा तो आप मुझे कुछ ना कुछ देकर विदा करेंगे। मैं चाहता हूं कि जैसे आप मुझे कुछ देकर विदा करेंगे, ऐसे आप भी यहाँ से कुछ लेकर विदा हों तो मेरा लेना सार्थक होगा। बीच में वार्तालाप करेंगे तो विषय भंग होगा, मेरा भी ध्यान भंग हो जाएगा और उससे सुनने सुनाने के आनंद जो है वो कम पड़ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ प्रवचन पहले नहीं सुने, मुझसे बहुत बड़े बड़े व्यक्ति, बहुत बड़े बड़े वक्ता आपने सुन रखे हैं। अपने सामर्थ्य अनुसार मैं भी प्रयास करूंगा कि आपकी समझ में, हमारे ज्ञान में कुछ जुड़े। और सबसे बड़ी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे व्यवहारों में कुछ ना कुछ परिवर्तन आए। किसी भी प्रकार की उपासना, ध्यान, साधना, पूजा पाठ का एक ही उद्देश्य है कि हमारे जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन हो। यदि हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं होता तो उस पूजा पाठ करने का हमें कोई लाभ नहीं है। यहाँ प्रश्न ये नहीं है कि कोई व्यक्ति मूर्ति की पूजा करता है या निराकार ईश्वर की पूजा करता है। प्रश्न ये है कि साकार और निराकार की पूजा करने वाले लोगों के क्या व्यवहारों में भी अंतर पाया जाता है? आस्तिक और नास्तिक व्यक्ति होना बुरी बात नहीं है, परंतु प्रश्न ये है कि क्या आस्तिक और नास्तिक दोनों के आचरण और व्यवहार में अंतर होता है? यदि अंतर होता है तो अच्छा है, यदि अंतर नहीं होता तो आप किसी भी पद्धति को मानो, कुछ फायदा नहीं है। निराकार की उपासना करने वाला भी झूठ बोलता है और साकार की उपासना करने वाला भी झूठ बोलता है। निराकार की उपासना करने वाला भी लोगों को धोखा देता है और साकार की उपासना करने वाला भी धोखा देता है। वो भी मौका पड़ने पर किसी को गिराने से नहीं चूकता और ये भी मौका पड़ने पर किसी को गिराने से नहीं चूकता। जो साकार का उपासक है वो थोड़ा कम ज्ञानी है, बोलना नहीं जानता, अपनी बात रखना नहीं जानता। जो निराकार का उपासक है वो थोड़ा सा लोगों के संपर्क में आ जाता है और लोगों के संपर्क में आ जाने से उसके बोलचाल, वाणी, ज्ञान में वृद्धि हो जाती है और वो कुछ बातें बनानी सीख लेता है। बाकी स्वभाव व्यवहार उसका भी लगभग वैसा ही होता है। अब ये मुख्य बात है कि पद्धति का अंतर होना मुख्य नहीं है। जैसे आप लोग दिल्ली जाना चाहें तो दिल्ली जाने के मेरे विचार से बहुत से माध्यम हो सकते हैं। आप दिल्ली पैदल भी जा सकते हैं, आप दिल्ली साइकिल लेकर भी जा सकते हैं, आप दिल्ली रिक्शा से भी जा सकते हैं, आप कार से भी जा सकते हैं, आप बस से भी जा सकते हैं, आप ट्रेन से भी जा सकते हैं और आप हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं। यातायात के साधनों का अंतर है, लक्ष्य का अंतर नहीं है। आपको दिल्ली जाना है, लक्ष्य तो दिल्ली जाना है और दिल्ली जाकर जिस साधन का आप उपयोग कर रहे हैं उस साधन को आपने छोड़ देना है। यदि दिल्ली जाकर आप बस नहीं छोड़ते हैं तो वो बस आपको फिर वापस वहीं ले आएगी जहां से आप चले थे। किसी नौका में बैठते हैं और नदी पार करते हैं तो नदी पार करते ही नौका को छोड़ना पड़ता है। यदि आप नौका से ही प्रेम कर बैठें और उसे ही उपास्य मान लें तो फिर आप अपने जो लक्ष्य है वहां तक नहीं आप पहुंच पाएंगे। तो कोई चाहे गुरु करे,
या किसी सन्यासी स्वामी से कोई शिक्षा ले, ये तो सब माध्यम है। जैसे नौका नदी से पार करके छोड़ देनी पड़ती है, ऐसे गुरुओं से ज्ञान लेकर भी उन्हें छोड़कर आगे बढ़ जाना पड़ता है। ऋषिदयानंद के कितने शिष्य हुए, तो वो उनके चरणों में ही थोड़ी बैठे रहे। उनसे जो सीखना था वो सीखे और वो सब सीख के आगे बढ़े और जीवन में काम किया। लेकिन समाज में जो देखने में आता है वो ये है कि हम कोई गुरु करते हैं और उस गुरु से जो हमें मिलता है या नहीं मिलता भगवान जाने, पर हम उस गुरु को नहीं छोड़ पाते। परमात्मा की बजाय हम गुरु को ही उपासक मान लेते हैं। उपासना केवल ईश्वर की करनी है, उस ईश्वर तक जाने में गुरु आचार्य आपका सहायक हो सकता है। लक्ष्य आचार्य नहीं है, लक्ष्य कोई पुस्तक भी नहीं है, लक्ष्य वेद भी नहीं है, लक्ष्य उपनिषद भी नहीं है, लक्ष्य दर्शन भी नहीं है। लक्ष्य कौन है? ईश्वर। दर्शनों से उसे जाना जाता है कि उसका स्वरूप कैसा है। प्रश्न ये भी है कि क्या उसे ठीक से बताया भी जा सकता है? तो दर्शन में ही कहा कि केवल सुनने मात्र से उसकी सिद्धि नहीं हो सकती, ना श्रवण मात्रेण तत्सिद्धि, केवल सुनने मात्र से सिद्ध नहीं किया जा सकता, उस पर तो बहुत सारा काम करना पड़ता है। तो कहा कि परमात्मा का जो स्वरूप है वो हम सबको वेद शास्त्रों के माध्यम से बताया जाता है। क्यों बताया जाता है? इसलिए बताया जाता है कि परमात्मा के स्थान पर आप किसी और की उपासना ना करने लग जाएं। आपको ये पता रहे कि परमात्मा के लक्षण क्या हैं, उसका स्वरूप कैसा है। यदि आप स्वरूप जान जाएंगे मोटा मोटा, तो आप ये निश्चय कर पाएंगे कि जो मैं उपासना कर रहा हूँ ये ईश्वर की हो रही है या किसी और की हो रही है। ये अंतर आप कर पाएंगे और ये पहचान पाएंगे आप। जैसे आपने रसगुल्ला ना खाया हो ना देखा हो, और किसी व्यक्ति ने खाया और देखा है, तो उसने आपको रसगुल्ले के बारे में आके बताया कि भाई मैंने एक ऐसी चीज़ आई आज जीवन में खाई है आज कि जो बस रस से भरी हुई है और गोल है और सफ़ेद रंग की है और दबाने में थोड़ी सी नरम है। तो उसने 3-4 आपको उसके गुण लक्षण बता दिए। अब आप दुकान पर गए और आपने देखा कि काला सी गोली काले रंग की है और वो भी दब रही है और उसमें भी रस है, लेकिन आपको मन में आएगा कि उसने तो कहा था सफ़ेद और ये है काला, तो ये तो नहीं हो सकता। तो फिर वो कहता भी वो कहाँ, तो उसको दिख जाता है। तो जो जानकारी दी गई थी उस जानकारी के आधार पे उसे अपने पसंद की मिठाई चुनने में सहायता मिलती है, आसानी हो जाती है। और यदि ये ज्ञान उसको ना हो तो फिर वो दुकानदार उसे गुलाब जामुन भी रसगुल्ला कह के दे सकता है। अगर उसको स्वरूप का ज्ञान ना हो तो उसको रसगुल्ले के स्थान पे गुलाब जामुन दिया जा सकता है, बहुत अंतर भी नहीं है दोनों में, और वो लेके चला भी जाएगा। लेकिन जब वो घर पहुंचेगा उसने कहा अरे ये क्या उठा ला, ये नहीं है वो चीज़, वो तो कुछ और ही चीज़ है। तो जैसे दी गई जानकारी से वस्तुओं को चुनने में हमें सहायता मिलती है, ऐसे आचार्य के द्वारा ईश्वर के समझाए गए स्वरूप से जब आप उपासना करने जाते हैं तो ये सहायता आपको मिल जाती है। आपको पता चल जाता है कि ये जिसकी मैं उपासना कर रहा हूँ इसमें वो गुण हैं भी या नहीं। और यदि ये जानकारियाँ आपके पास हों तो मैं समझता हूँ कि कोई आपको भरमा नहीं सकता। इस संसार में ही समस्या है, ईश्वर के स्थान पर आपके हाथों में कुछ और थमा दिया गया है और आप उसे ईश्वर मानकर काम कर रहे हैं। महात्मा रामनिवास जी ने कहा कि बहुत से लोग कामट लेने चले जाते हैं, इनको यही समझाया गया कि यही जीवन का लक्ष्य है, बस हो गया। जिसने समझाया उसको भी इतना ही पता था, जिसने समझा उसे भी इतनी जानकारी थी। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना आप, ये बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको कह रहा हूँ और ये हमारी बहुत बड़ी कमी भी है। आप लोगों के बौद्धिक विकास में सहायक बनो, आप लोगों के विचारों को बदलने का प्रयास करो, उनके विचारों को प्रबुद्ध करो, उनके विचारों को, उनके थॉट्स को रिफाइन करो, उनकी पद्धतियों पर चर्चा मत करो, समझे आप।
जब व्यक्ति आपके प्रति द्वेष से भर जाता है तो आपका सत्य भी सुनना पसंद नहीं करता, समझे आप। अगर कोई आपसे द्वेष कर ले, आप कितने ही बड़े महात्मा क्यों ना हो, यदि उसके मन में आपके प्रति द्वेष की भावना पैदा हो गई तो आप चाहे ईश्वर का साक्षात स्वरूप उसके सामने रख देना, वो कभी भी आपकी बात नहीं मानेगा। और जो प्रेम से भरा होगा वो गलत भी मान लेगा। ये जो घूम रहे हैं ना, भटक रहे हैं लोग, वो इनको डांटते थोड़े ही हैं, पुचकार पुचकार के काम करते हैं तो काम हो जाता है। तो विचारों को बदलना है। आपने ये नहीं कहना कि ये पानी डाल दिया शिव जी पे तो गलत होगा, नहीं, गलत नहीं, आप समझो मेरी बात। उसकी बुद्धि के अनुसार वो जो कार्य कर रहा है वो ठीक है, उसका बौद्धिक स्तर उतना ही है। आप एक आर्ट पढ़ने वाले विद्यार्थी से अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो डॉक्टरी सीख ले। डॉक्टरी सीखने के लिए उसकी बौद्धिक विकास का होना उसका जरूरी है। और हर व्यक्ति डॉक्टर बन भी नहीं सकता। और हमारी बीमारी है कि तो हम हर एक को ही चाबी भरना चाहते हैं, और वो कहीं ना कहीं चोट खा जाता है हमसे, और वो दूर हो जाता है, फिर हमारा सत्य भी किसी काम का नहीं रहता, वो सुनना नहीं चाहता हमसे, क्योंकि हमारे कहने के तरीके गलत हैं। हम सबसे पहले उसकी पद्धतियों पर प्रहार करते हैं, और वो प्रहार इतना विभत्स होता है कि व्यक्ति आहत हो जाता है। आप ही सोचो इस बात को, ऋषि दयानंद के बारे में कोई बुरा कहे, आप कितने आहत हो जाते हैं। हवन के बारे में कोई ऐसी बात कह दे, हम कितने आहत हो जाते हैं। और फिर वो जितने मर्जी तर्क दे, हमारे अंदर एक द्वेष पैदा हो जाता है उसके प्रति कि ये क्या कह रहा है, इसको तो समझ ही नहीं है। बात भी सही, उसको समझ है ही नहीं वाकई। तो समझदार होना भी सबके बस की बात नहीं है, सब समझदार नहीं हो सकते। अच्छा, इस विश्व के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि इस धरा पर ऐसे ही लोग हों जो समझदार थे, ऐसा कभी हुआ नहीं। इस संसार में जहां बुराई रही वहां अच्छाई भी रही है, हर युग में। आज के युग में क्या आपकी पत्नी को कोई और ले जा सकता है उठा के? बोलो भाई, ले जा सकता है? नहीं ले जा सकता। कोर्ट कचहरी है, फटाफट काम हो जाएगा। और भगवान राम की तो पत्नी को रावण उठा के ले गया, और उस युग को हम क्या कहते हैं? पत्नी उठा के ले गया, और वो घूम रहे हैं इधर उधर। बलशाली हैं, बुद्धिमान है, वो छली है, वो छली है। उस समय भी छली लोग थे, रावण ने छली ही तो किया। तो छली, धोखेबाज, धूर्त, सत्यवक्ता, धर्मात्मा, सदाचारी, आचारवान, ऐसे लोग दुनिया में हर समय रहे हैं। बस इतना ही अंतर होता है 19-21 का। कभी 21 बुरे हो जाते हैं, अच्छे 19 रह जाते हैं, कभी अच्छे 21 हो जाते हैं और वैसे घट जाते हैं। ऐसा अनुपात रहता है। ईश्वर की सृष्टि है, और इस सृष्टि को संतुलित करना परमात्मा का काम है, और हमारा काम है परमात्मा की दी गई आज्ञाओं का पालन करना। जितना हम समझ चुके हैं उतना हम अपने जीवन में उतार लें। दूसरे को समझाने के लिए ललायत ना हो। ये भी संकल्प लेकर जाओ आज कि आज के बाद दूसरों को समझाना बंद कर दूंगा। अगर किसी के समझाने से कोई समझता तो सारी दुनिया समझ जाती। सारी दुनिया में सुबह से शाम तक होता क्या है? समझा ही तो रहे हैं। एक संदेश किसी के पास आता है, व्हाट्सएप पे वही संदेश वो दूसरे लोगों को भेज देता है। वो दूसरा व्यक्ति को अच्छा लगता है, वो तीसरे को भेज देता है। वो संदेश दिन भर बंटता है लोगों में, पर उसे धारण कोई भी नहीं करता। जिसके पास वो आता है तुरंत उसे वो दूसरे के पास भेज देना चाहता है, ये जताने के लिए कि देखो मैंने तुम्हें क्या भेजा है। बड़ी बढ़िया बात है, बिना इस बात को तय किए कि जिसने मुझे भेजा है मैं इससे लाभ लूँ, बजाय कि दूसरे को देने के। और ये सिर्फ संदेश और ज्ञान की बात है जिसे आप फटाफट दूसरों को देना चाहते हो। जब आपकी तनख्वाह आती है ना महीने में, वो आप किसी को नहीं देना चाहते। उसको क्या करते हो? यदि धन पा जाओ, मानो आप यदि आप एक घड़ा भर धन पा जाओ तो क्या करोगे? बांट दोगे या छुपाओगे? है भाई, बांट दोगे कि छुपा लोगे? उसे भी दे दोगे कि आगे किसी को? क्यों नहीं दोगे भाई? क्योंकि तुम ये जानते हो कि ये बड़े काम की चीज है। बस तुम्हें यही नहीं पता कि ये ज्ञान उस धन से भी बड़े काम की चीज है। ये तो उससे भी ज्यादा संरक्षण के योग्य है, ये तो उससे भी ज्यादा संभालने के योग्य है, ये तो उससे भी ज्यादा बहुमूल्य है।
ये यदि मेरे पास रह गया ना तो मेरे जीवन की धारा बदल देगा और मुझे वो मिल जाएगा जिसको प्राप्त करने के लिए जन्म जन्मांतर लग जाते हैं, जन्मों जन्म घूमना पड़ता है, भटकना पड़ता है। यदि मैं इसको अपने जीवन में उतार लूं तो मेरा जीवन कहां से कहां पहुंच जाए। तो ये संकल्प आज लेके जाना कि आज के बाद नहीं छेड़ूंगा भाई मैं किसी। कोई शिव जी पे भी डालेगा, अच्छा शाबाश, पानी डाला है, बहुत बढ़िया बेटे, शाबाश, आ जाओ। अच्छा कहाँ कहाँ रहा, कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत बढ़िया भाई। जब तुम उतने स्नेह से उससे बात करोगे तो शायद वो कभी ना कभी तुम्हारी बात से, शायद कभी ना कभी आपकी बात से सहमत होगा। यदि आप कहोगे कि तुम तो मूर्ख हो, कितना भी, चाहे वो मूर्ख भी क्यों ना हो, मूर्ख को भी मूर्ख कहलवाना पसंद नहीं है। ये तो हर मनुष्य का एक अपना आत्मसम्मान है। यदि हम उस पर चोट करके बात करेंगे तो कोई हमारी बात नहीं सुनेगा, कोई जो करे। आप इस बात की कल्पना करो, जब एक व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर देखता है कि इसकी बीमारी तो ऐसी है कि इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी और इसका पेट काटना पड़ेगा कम से कम 7 इंच, और तब जाके ये गांठ जो इसके पेट में है ये निकल पाएगी। अब वो व्यक्ति जो ऑपरेशन करवाने डॉक्टर के पास आया है, यदि डॉक्टर उसको सारी कहानी कह दे, बड़ी विभत्स होने वाली जो बात है कि भाई 7 इंच काटना पड़ेगा, ये होगा वो होगा और मर भी सकता है, मेरी जिम्मेवारी कोई नहीं, तो क्या वो राजी होगा? है भाई, क्या वो राजी होगा ऑपरेशन करवाने के लिए? कभी भी राजी नहीं होगा। वो कहेगा अरे तो मेरे जीवन कोई संकट आ गए तो गांठ के साथ ही जी लेंगे जितने दिन जिएंगे, पर ये मामला नहीं कि आज ही खत्म हो जाए मामला। तो फिर डॉक्टर उसको बुलाता है अपने पास बुला के उसके कंधे पे हाथ रख के कहता है कि भाई परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, तुम्हारे पेट में छोटी सी एक समस्या है, छोटी सी गांठ है और एक छोटा सा कट लगेगा, और हम तो ऐसे कट लगाते ही रहते हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है, बड़े आराम से वो निकल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, और तुम्हारे जीवन को कोई संकट नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम प्रसन्नता से आओ और प्रसन्नता से अपने घर जाना। तो वो व्यक्ति इस बात के लिए राजी होगा कि नहीं? मरीज राजी होगा कि नहीं? राजी होगा। अच्छा राजी होगा तो फिर वो उसे क्या करेगा? ऑपरेशन करने से पहले वो उसे एनेस्थीसिया देगा, उसे बेहोश करेगा। बेहोश करने के बाद वो 7 इंच काटे, वो 6 इंच काटे, वो 12 इंच काटे, वो 15 इंच काटे, उसमें मरीज का कोई भी दखल नहीं है। फिर नहीं वो कुछ, क्योंकि एनेस्थीसिया है उसको। अब आप जो चाहे करो, आप स्वतंत्र हो, वो कर देता काम। बाद में टांके लगाते उसे होश आता है, वो देखता है कि तुम्हारा सारा ही पेट कट गया, पर जब उसे होश आती है और वो स्वयं को अच्छा महसूस करता है तो उसे फिर डॉक्टर से कोई शिकायत नहीं रहती। हालांकि डॉक्टर ने जो कहा था उसके विपरीत किया है। उसने कहा था छोटा सा कट लगेगा, लगाया उससे 4 गुना है, लेकिन विश्वास में लेकर लगाया है, तो उससे वो ऐतराज नहीं करता, पैसे भी देता है, उसको जो उसकी फीस है वो भी देके जाता है। तो जब व्यक्ति आपके विश्वास में आ जाता है, जब वो आपका नशा उसके ऊपर चढ़ जाता है, तब आपकी हर बात मानता है। ऋषि दयानंद ने कभी इतनी बहस नहीं करी जितनी हम लोग करते हैं। क्यों नहीं की? वो उनका जादू था, उनके व्यक्तित्व में ऐसा प्रभाव था। हम लोगों का कहना अलग है और करना अलग है। उनका व्यक्तित्व उनके कहने से मिलता था, और जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके कहने से मिलता है, उस व्यक्ति की बात का प्रभाव अलग ही होता है, उसकी बात का असर ही अलग है। तो जब ऋषिदानंद के पास व्यक्ति आते थे तो उनको ऐसा मोह लेते थे, उनके ऊपर ऐसा एनेस्थीसिया डाल देते थे, ऐसा उनको नशे में करते थे कि आदमी ने जो आज तक किया उसे छोड़ देता था, और जो ऋषिदानंद कहते उस मार्ग पे चुपचाप चल पड़ता था। कोई बहस नहीं, कोई वाद नहीं, कोई विवाद नहीं, कुछ नहीं। तो योग्य व्यक्ति का ये तरीका है। हम अभी उस स्तर पर नहीं पहुंचे, हमारा स्तर ऋषिदानंद के जैसा नहीं है, लेकिन हमारे कटाक्ष उनसे भी खतरनाक हैं। हमारा स्तर ऋषिदानंद जैसा नहीं है। कहाँ है? ये मेरा तो कहना भी गलत है कि ऋषिदानंद के जैसा, ऐसा कहना भी अनुचित है। उनके जैसा होने वाली भी बात कुछ नहीं। हम तो जो हैं शायद वो भी ठीक से नहीं है। मैं आचार्य हूं, शायद कहीं कहीं मैं भी गिरता हूं, कभी कभी मैं भी अपने पद से भ्रष्ट हो जाता हूं, आप भी हो जाते होंगे। ये तो मनुष्य का स्वभाव है कि बड़े से बड़ा व्यक्ति जब एक कठिन राह पे चलता है तो कठिनाइयां आती हैं, समस्याएं आती हैं, गिरना होता है, भटकना होता है।
पर गिरने के बाद व्यक्ति यदि गिरा ही रह जाए तो बहुत बुरी बात है। गिरने के बाद उठकर चलना होता है। आप में से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बैठा जीवन में यहाँ पे जो जीवन में ठोकर लग के गिरा ना हो। क्यों जी? ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ नहीं बैठा जो ठोकर लग के गिरा ना हो और वहीं गिरा ही रह गया हो, गिर गया हो और वहीं गिरा रह गया हो, ऐसा भी कोई नहीं होगा। गिरे भी हैं और गिरकर उठे भी हैं और चले भी हैं। ये जीवन का सूत्र है। जीवन को चलाए रखना ही महत्वपूर्ण है। इसलिए कहा चरैवेति चरैवेति। जो चलते हैं उन्हीं को लक्ष्य की प्राप्ति होती है, उन्हीं को जीवन में कुछ मिलता है, और जो बैठ जाते हैं उनको कुछ प्राप्त नहीं होता। तो चलते चले जाना है। और सबसे बड़ी बात जो आप और हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे परिवार में किसी का विवाह होता है तो विवाह की जो पद्धति है उसी से लोगों को ये पता चलता है कि ये किस पद्धति को मानने वाला है। यदि आप आर्य हैं और आपका विवाह बच्चों का आर्य की पद्धति से हो नहीं रहा, वहां आप समझौता करके पौराणिक पंडित ले जाते हैं या वही कृत्य करते हैं जो अन्य लोग करते हैं। आपके विवाह में भी शराब पी जाती है, आपके विवाहों में भी मांस खाया जाता है, आपके विवाहों में भी फूहड़ गाने बजते हैं। तो और लोगों में और आपके जीवन चरित्र में कोई अंतर नहीं है। ये आपको वाणी से नहीं कहना है मैं आर्य हूं, ये वाणी से सिद्ध करने की बात नहीं है। मैं आर्य हूं ये आचरण से दिखाने की बात है। और यदि किसी वस्तु का दूसरे पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है तो वो आपका बोलना नहीं है, वो आपका आचरण है। आचारहीनम न पुनन्ति वेदा। आचारहीनम न पुनन्ति वेदा। आचारहीन को तो वेद भी पवित्र नहीं कर सकते। वेदों में भी इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो आचरणहीन को पवित्र कर दें। इस संसार में सभी व्यक्ति पूजा पाठ सब कर रहे हैं, लेकिन जितना कर रहे हैं उतने फल की प्राप्ति नहीं हो रही है। जितनी मात्रा में उपासना हो रही है उतनी मात्रा में सुख जीवन में है ही नहीं। जितनी मात्रा में धार्मिक यात्राएं हो रही हैं उतनी मात्रा में सुख है ही नहीं। हर व्यक्ति अपने स्तर पर अपनी बुद्धि के हिसाब से धर्म कर ही रहा है, लेकिन जीवन में बढ़ दुख रहा है, सुख नहीं बढ़ रहा। उसका कारण सिर्फ एक है, आचरणहीनता और कर्तव्य से विमुख होना। आप कितना मर्जी धर्म करो, कितना मर्जी शास्त्र पढ़ो, यदि आप और हम आचारवान नहीं हैं तो उस हमारे द्वारा पढ़ी गई सुनी गई पुस्तक का या ज्ञान का कोई लाभ नहीं। जो सुनो उसको धारण करो, अपने को सजाओ। सजाना आभूषणों से नहीं होता। जो स्वयं से विद्या से स्वयं को अलंकृत करता है वही सच्चा उसको आभूषण मिलता है। और हमारा जो व्यवहार है उसी व्यवहार के कारण हमारी संख्या दिन ब दिन, जोर से बोलो, कम हो रही है। इसका मात्र एक कारण है, आपके पास दुनिया का सबसे बढ़िया ज्ञान है। आप दुनिया के वो लोग हो जिनके पास वेद हैं, जो संसार की सबसे पुरानी पुस्तक है, जो साक्षात ईश्वर की वाणी है। मैं हैरान हूं, जिसकी कांच में भगवान की किताब है वो सबसे फेलियर आदमी है समाज। वो अपना घर नहीं बेचारा बचा पा रहा, उसके बच्चे कहीं और चले गए, बहुएं कहीं और चली गई, और वो बेचारा कांच में पुस्तकें लिए रह गया। तो हमसे बेचारा इस दुनिया में मैं समझता हूं कि कोई नहीं। हमारे पास सर्वाधिक सफल पुस्तकें, सर्वाधिक निर्भ्रांत पुस्तकें जिनमें कोई भ्रांति नहीं है। हमारे पास ऐसा ज्ञान है जिसमें कोई भ्रांति नहीं है, लेकिन हम उस निर्भ्रांत ज्ञान को भी फैला नहीं पा रहे, और दूसरे लोग भ्रांति युक्त ज्ञान को भी, भ्रांतियां हैं 20 प्रकार की, पर हुजूम इकट्ठा कर लिया उन लोगों ने भाई, भीड़ इकट्ठी कर ली। और हमारे पास निर्भ्रांत है ना, हमारे पास कोई सुनने वाला ना कहने वाला।
मैं समझता हूं आप ही लोग हैं, पता नहीं कितने लोगों के प्रवचन पी चुके आप लोग। मैं क्या सुनाऊं आपको भाई, मैं तो इतना कोई बड़ी महत्वपूर्ण बात नहीं कह रहा मैं आपसे, ना कोई ऐसी बात कह रहा हूं कि जो आपके सर के ऊपर से जा रही है। मैं कोई संस्कृत नहीं बोल रहा, मैं वेद का कोई मंत्र नहीं बोल रहा। मुझे पता है कि समस्या वेद के मंत्र में नहीं है, समस्या हमारे अपने अंदर के व्यवहार में है, समस्या वेद में नहीं है। वेद तो समस्त समस्याओं का समाधान करता है, दर्शन उपनिषद तो समस्याओं को खत्म करते हैं। पर आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है कि जो इनको पढ़ने वाले उन्हीं के अभी तक प्रश्न उत्तर खत्म नहीं हुए। बस केवल प्रश्न और केवल उत्तर, प्रश्न और केवल उत्तर, कुछ आगे हाथ नहीं लगा। आपने महात्मा बुद्ध का नाम सुना होगा। महात्मा बुद्ध जब भी किसी के पास जाते तो वो अपने गुरु को बहुत दिनों तक नहीं रख पाते थे, ना गुरु उनको बहुत दिनों तक रख पाता था। किसी भी गुरु के पास जाते हफ्ते भर में गुरु हाथ जोड़ देता था कि महाराज तब तू चला जा यहां से, मेरे पास अब तेरे लिए कुछ है नहीं। वो इतने तेज थे, पूर्व जन्मों की साधना इतनी की हुई थी कि जिस गुरु के पास जाते वो जो बात कहते वो 2 दिन में उसको खत्म करके परे कर देते। उसने कहा जी क्या करना है महाराज के जी, ऐसा करना है। 2 दिन में कि जी हो गया, ये मैंने अपने आचरण का हिस्सा बना लिया इसको। फिर उसने कहा जी अब ये कर लो, बस शाम को आया कहते ये भी हो गया। फिर और कोई बात बताई, फिर उन्होंने कहा ये भी हो गई। तो गुरु कहता महाराज इतना तो कुछ मेरे पास भी नहीं है। वो कहता बस अब मैं इससे आगे नहीं कुछ कर सकता। गुरुओं को ऐसे चेले चाहिए जो वर्षों वर्षों पल्ला पकड़े रहें और उनकी वही 2 बात सुनते रहें चुपचाप। ये ना कहें कि इस आगे क्या है, आगे की ना पूछें, बस जो 2 बातें वही चलती रहें जिंदगी भर। और किसी भी कथा को सुनोगे तो उसमें बहुत अंतर नहीं मिलेंगे आपको, सब एक ही तो बात कह रहे हैं, ये जगत माया है, सब ये कही तो रहे। पर जो माया कह रहा है वो भी असल में माया में ही फंसा हुआ। तुम अपना घर चलाते हो, वो आश्रम चलाता है। तुम्हारे पास घर में 2 बच्चे, पत्नी, परिवार है, उसके पास 150-200 चेला चेलियां हैं। तुम्हें 2 के भोजन का प्रबंध करना है, उसको 200 के भोजन का प्रबंध करना है। तुम्हें अपने घर की बिजली का बिल देना है, उसको आश्रम की बिजली का बिल देना है। तुम्हें थोड़ा चाहिए अपना खर्चा पूरा करने के लिए, उसको ज़्यादा चाहिए। तो एक्चुअली यदि देखा जाए तो वो भी माया ही इकट्ठी कर रहा है आपसे। वो आपको कहता है कि माया है ये, तुम्हारे बस की नहीं, मुझे दे दो, इसको मैं संभालूंगा, ये तुमसे नहीं संभलेगी। तो बेचारे जो सीधे भोले लोग हैं, इस देश का यही सौभाग्य और दुर्भाग्य रहा दोनों। इस देश के लोग बड़े भोले और बड़े सज्जन थे। गांव में आज भी लोग बड़े भोले और बड़े सज्जन हैं। और इस भोलेपन और सज्जनता का यदि किसी ने सबसे ज़्यादा लाभ उठाया वो नेता और गुरु हैं। बस लोगों के भोलेपन का सबसे ज़्यादा लाभ किसने उठाया? गुरुओं ने और नेताओं ने। हम और आप तो उसका फायदा ले ही नहीं पाए। इतने सज्जन लोग, इतने विश्वास करने वाले लोग, यदि उनको कह दिया कि इस पेड़ में ईश्वर है तो बेचारे इसी पे धागा बांधने लगे बिना ये जाने के क्या है क्या मतलब है, कि बस इन्हें कह दिया कि बात हो गई। इतने विश्वासी, यदि उनको अच्छी बात बता दी जाती तो कहाँ पहुँच जाते लोग। और कोई समय था, यही लोग जब वेदों का पठन पाठन था तो यही तो वो लोग थे जो वेदों को पढ़ते थे और उन्हीं के अनुसार चलते थे। तभी तो आप विश्व गुरु थे, क्योंकि हम लोग जल्दी मानते हैं बातों। तो जब वेद पढ़ते थे तो जल्दी मानते थे, तो आगे बढ़ते थे। आज यदि कोई पाखंड है तो उसे भी जल्दी मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई इतनी देर में आप सत्य उसके हाथ में नहीं रख पाते हो जितनी देर में उसके हाथ में झूठ रख दिया जाता है। और झूठ इतने आकर्षक ढंग से रख दिया जाता है कि वो जो है उस पर विश्वास कर लेता है। और एक और आजकल एक चीज़ें हैं चली हुई कि लोग बहुत ज़्यादा बहस नहीं करना चाहते। वो ऐसा धर्म और ऐसा चाहते हैं उपाय कि बस हमें बहुत कुछ करना ना पड़े, बस हमें कोई ये बता दे कि जी वहाँ फला जगह ये चीज़ रख दो तो बस काम हो गया। कोई मुझे ये ना कहे कि तू झूठ बोलना छोड़ दे, कोई मुझे ये ना कहे कि तू अपना आचरण सुधार ले, कोई ये ना कहे कि तू चुगली करनी छोड़ दे, कोई ये ना कहे कि मांस खाना छोड़ दे, कोई ये ना कहे कि शराब पीनी छोड़ दे। तो ये बल्कि उन गुरुओं के पास तो ज़्यादा भीड़ है जो ये कहते हैं कि जो मर्जी करो, बस ये कुछ चीज़ें करो तो पार हो जाओगे। उनके पास ज़्यादा भीड़ है। क्यों भीड़ है? क्योंकि वो ये चाह ही नहीं रहे कि आप ये खाना पीना छोड़ो, कुछ करो। अच्छा, ये बात किसी अर्थों में, वो एक व्यक्ति मेरे पास आया, बड़ा अफसोस से भरा हुआ था, आर्य समाज का ही
कार्यकर्ता है, शुरू से ही बहुत पुराने आर्य समाज के कार्यकर्ता हैं। तो बड़ा दुखी मन से मुझे कहने लगा कि आचार्य जी एक समस्या है बड़ी भारी। मैंने कहा कहो जी, वैसे आप आर्य हैं, समस्या तो नहीं होनी चाहिए, पर है भी तो बोलो। तो उन्होंने कहा मुझे शर्म आती है कि मैं शराब नहीं छोड़ पाता, और जबकि आर्य समाज से जुड़े हुए भी मुझे 20 साल हो गए, तब भी मैं शराब नहीं छोड़ पा रहा। तो मैंने कहा देखो, मैं तो तुम्हें नहीं कहूंगा छोड़ो पकड़ो, ये मेरा मतलब नहीं है, लेकिन मैं एक बात आपको कहता हूं, आप संध्या करनी शुरू करो, उपासना करनी शुरू करो। अगर आप ईमानदारी से संध्या और उपासना करोगे, आप शराब पी नहीं पाओगे। मैं दावा करता हूं, पी नहीं पाओगे आप। शराब नहीं छुड़वानी, क्या करना है? उपासना की तरफ लगाना है उसको। मैंने कहा तुम ऐसा करो, उपासना शुरू करो, संध्या करो बड़े मन से। जो बात इतनी ग्लानि के साथ मुझे कह रहे हो ना, इसी बात को आंसू भर के परमात्मा से कहो, परमात्मा मेरी रक्षा करो पिता, मैं ये छोड़ नहीं पाता हूं, तुम मेरी रक्षा करो और मुझे सत्य के मार्ग पर ले चलो। जब इतनी श्रद्धा और विश्वास के साथ आंखों में आंसू लिए आप ये बात परमात्मा के सामने रखोगे, निश्चित रूप से हमारे हृदय में प्रकाश होगा, पक्का, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैंने अपनी बात शुरू ही यहां से की थी कि लोगों के सिस्टम को बदलने की जरूरत नहीं है, उनको विचारवान बनाओ, उनको सूझवान बनाओ। यदि वो विचारवान बन गए तो वो अपने आप उन चीज़ों को छोड़ देंगे जो गैर कुदरती हैं या तर्क की कसौटी पर खरी नहीं उतरती, वो स्वयं ही छोड़ देंगे। पाखंड आप हटाने की आपको जरूरत ही नहीं है। पाखंड प्राकृतिक ही नहीं है। पहली बात तो कुछ चीजें होती हैं जो प्राकृतिक होती हैं, जो प्राकृतिक होती है उनको छोड़ा नहीं जा सकता, ध्यान रखना। जो चीज प्राकृतिक हो आप उसे छोड़ नहीं सकते। पहला ही प्रश्न पैदा खड़ा होता है जब आप दर्शन पढ़ते हो कि आत्मा पे जाल पड़ा हुआ, झूठ की माया का छाया। वो कहते भी ये पड़ा हुआ है तो ये आत्मा का स्वभाव है कि किसी कारण की वजह से? यदि स्वभाव है तो किसी भी उपाय से हटेगा नहीं। यदि किसी कारण से है तो कारण हटा देने से हट जाएगा। तो पाखंड भी रहेगा नहीं, ये ध्यान रखना। आपके प्रयास कम है। आज आप मंदिरों में जाकर देखोगे तो उतनी भीड़ नहीं है जितनी हुआ करती थी। अब जो बच्चे पढ़ गए, अब वो उन ब्राह्मणों के हाथ में आते ही नहीं जो कम पढ़े लिखे हैं। एक बहुत पढ़े लिखे बच्चे को एक हल्का ब्राह्मण संभाल भी नहीं पाता, उसके प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाता। और यही कारण है कि अब जो नए बच्चे पढ़ रहे हैं उनको ये जो चढ़ता है ना, शनिवार मंगलवार सोमवार बुधवार, ये समझ नहीं आता बहुत ज़्यादा। समझ क्यों नहीं आता? क्योंकि ये उनको पचता नहीं है। वो विचारवान हो गए हैं, उनको पचता नहीं है। आप ये ध्यान रखें। बहुत पढ़े, एक बात आप भी समझेंगे इस बात को, जितना जितना व्यक्ति पढ़ता है उतना ही धर्म से भाग जाता है। ये बात महसूस की आपने? जितना जितना पढ़ेगा उतना ही पूजा पाठ से दूर भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पूजा पाठ समाज में चल रहा है वो तर्क संगत नहीं है। वो आज अपने पिताजी की शर्म में बैठ के हवन करके, हवन तो चलो फिर भी एक अलग चीज है, और जो दूसरा करते हैं जी यहाँ रख दो यहाँ रख दो, ये शिव जी का, ये गणेश का, ये फलां का, ये इस तरह से जो करते हैं, तो वो कुछ दिन तो ऐसा करेगा अपने पिताजी के डर से, लेकिन कुछ दिन ऐसा होगा कि वो उसको करना छोड़ देगा। वो कहेगा मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या करा रहे, और वो प्रश्न पूछेगा, क्योंकि पढ़ा लिखा है तो प्रश्न तो पूछेगा, और उत्तर पंडित जी के पास है नहीं, क्योंकि वो स्वयं भी पढ़े लिखे बहुत नहीं है। तो वो धीरे धीरे विमुख होगा। आप एक बात ध्यान रखना, मैं पानीपत में लगभग 15-16 साल मुझे हो गए, और मुझे कहते हुए गर्व है कि कुछ परिवार ऐसे हैं मेरे पास जिनमें पंडित के रूप में केवल आज तक मैं ही गया हूं और कोई गया ही नहीं। और जब मेरा प्रवचन कहीं जैसे अब हम यहाँ बोल रहे हैं, ऐसे और जगह भी प्रवचन करते हैं तो वो सुनते हैं और उनको लगता है कि बात तो तर्क संगत है वाकई, तो वो समझते हैं कि हाँ ये बुलाना चाहिए, ये भरमा नहीं रहा हमें, ये हमें समझा रहा है, तो अपने घर बुलाते। मैंने कहा जी पहले कौन? कहते जी पंडित जी हमारे घर में आज तक कभी कोई पंडित आया ही नहीं, ना हम बुलाते ना हमारी समझ में ये बात आती। आप हमारे घर में आने वाले पहले पंडित हो। और अब जब हवन होते तो अब यही है, वो फ़ोन मुझे ही करते हैं कि आपने आना और हवन करना। और ये सारी बातें जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ,
इसी प्रकार बड़े प्यार से मैं उनको भी समझा देता हूँ। और बच्चों में जब हम ये बातें लेके जाते हैं तो बड़े खुश होते हैं। परसों कुरुक्षेत्र में रेलवे का एक स्कूल है, जिस रेलवे के स्कूल में जो ट्रेनीज होते हैं, जो नए नए बच्चे रेलवे को ज्वाइन करते हैं, तो उनको ट्रेनिंग दी जाती है सिग्नल की, यातायात की, कैसे कैसे क्या करना है, लाइन चेंज करना, ये सब बहुत बड़ा एक सिस्टम है, तो उनको समझाया जाता है। तो हमारे धीरज कपूर जी एक हैं जो हमारे पानीपत के लगभग 10-12 वर्ष तक स्टेशन मास्टर रहे, अधीक्षक। तो वो मेरे संपर्क में है, तो उन्होंने कहा आचार्य जी मेरे साथ चलो आप। मेरे ट्रेनीज जो हैं उनकी कक्षाएं पूर्ण हो गई हैं, उनको सिग्नल सब जो हमने समझाना था, जो भी व्यवस्था रेलवे की, वो हमने समझा दी है। और आज आप चलो तो आप उनको नैतिकता समझाओ। मैं चाहता हूँ थोड़े वो नैतिक रूप से भी अच्छे बने। तो उस ट्रेनीज में जब स्कूल में मैं गया तो 20-25 लड़के और 7-8-10 लड़कियां उसमें वहां बैठी हुई थी एक कमरे में। 1 घंटा 25 मिनट मेरा प्रवचन हुआ। 1 घंटा 25 मिनट में उन्होंने 20 बार ताली बजाई और उठ उठ के प्रश्न पूछने लगे। क्योंकि हमने कहा हवन करो, आप हर रोज कोशिश करो कि जी हवन जो कराने आते हैं तो वो तो बड़ा समस्या हो जाती है, ये मांगना वो मांगना। मैंने कहा भाई अब ये समझो, स्वयं ही कर लो। तो जब आपकी, मैं ये बात अनुभव से कह रहा हूं, यदि आप लोगों के बीच में अपनी बात बड़ी न्याय से, बड़ी ईमानदारी से लेके जाते हैं तो लोग बात सुनते हैं। और जब आपके मन में दोष और पाप है और आपकी नजर उसकी जेब पर है, तो फिर हर व्यक्ति आज की दुनिया में सियाना है, बेवकूफ कोई नहीं है। सबको पता है पंडित जी कहाँ बोल रहे हैं, उनको पता है बार बार दक्षिणा दक्षिणा देने से ये होगा, स्वर्ग जाओगे, फला होगा, ढिमका होगा। तो समझ जाएंगे कि अपनी दक्षिणा मजबूत कर रहा है। और जब आप बार बार उसके आचरण और व्यवहार की बात करोगे और धर्म के सही स्वरूप का उसके सामने दिखाओगे उसको, तो निश्चित रूप से सुनेगा। एक वो शेर कहते हैं कि बड़े शौक से सुन रहा था पत्नी के दास्तां हमारी, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। ये जमाना तो बड़े अच्छे से सुन रहा था, हमें ही कहना बंद कर दिया। आज जितना प्रचार है, आज से 20, 30, 50 वर्ष पहले इससे कहीं ज़्यादा प्रचार था। गांव गांव उपदेशक घुमा करते थे, सभाओं में लगभग 100 उपदेशक थे, 100 से ज़्यादा। पंजाब की सभा है, आर्य प्रतिनिधि सभा जालंधर में, उसमें सभा में किसी जमाने में 100 उपदेशक थे। आपकी भी प्रतिनिधि सभा, इसमें भी किसी जमाने में 50 कम से कम रहे होंगे। और आज की स्थिति उनसे 5 उपदेशक उनसे नहीं संभल रहे, 7-8 ये भी नहीं संभाल पा रहे होंगे। उनके पास भी जो 5-6 हैं, उनकी तनख्वाहें बड़े भी वर्षों हो गए। वो कभी फोन आता तो बेचारे बताते हैं 6 साल हो गए। क्या तनख्वाहें महाराज? 10,000 रुपये महीना पे भजन गा रहा आदमी। आप 10,000 रुपये महीना पे तो आप परिवार चला लेंगे? चला लोगे 10,000 महीना? तो फिर आपका आचार्य है, आपका उपदेशक है, आपका भजन उपदेशक है, क्या उसके परिवार की आवश्यकताएं नहीं है? क्या उसको धन की आवश्यकता नहीं है? तो इस बात का हमेशा ध्यान रखो। जैसे आपके यहाँ समाज चल रहा है, आप नियम बनाओ कि हर महीने 500 रुपये दूंगा समाज में, मैं, मेरा कर्तव्य है, मैंने देने हैं। अगर तुम 50,000 रुपये महीना कमा रहे हो, 60,000 रुपये महीना कमा रहे हो, कोई सरकारी नौकरी में तो ज़्यादा कमा रहा है, तो इस बात का मन में विचार करो कि मैं अपने धन से कम 500,000 रुपये महीना मैंने देना है। जब आप इतना देने का निश्चय करोगे ना, तो आपका जो समाज है वो आर्थिक रूप से मजबूत होगा। और ये दुनिया आज ऐसी है जो आर्थिक रूप से मजबूत है, उसी की बात सुनी जाती है भाई। अभी मैं 10 लाख रुपए की गाड़ी में आया हूँ, कल को यदि मैं 50 लाख रुपए की गाड़ी में आऊँ मर्सिडीज में, तो लोग ज़्यादा प्रभावित होंगे। क्योंकि ये युग किस चीज़ का है? ये युग धन का है। कोई युग ज्ञान का था, उस समय ज्ञान की उच्च स्थिति थी, तो राजा लोग भी राजगद्दी छोड़कर सन्यासी हो जाया करते थे। वो ऐसा युग था, उसमें ज्ञान सर्वोपरि था। इसलिए जितने भी आप पाओगे पुराने राजा, ये पाओगे कि कुछ समय तक राज्य किया और उसके बाद वो राजपाट छोड़कर जंगल चले गए। ये तो पढ़ने में आता है। जंगल चले गए तो राज क्यों कर रहे थे? राज कर रहे थे तो जंगल क्यों चले गए? मैंने प्रश्न है ना। तो ये जंगल चले गए। क्यों चले गए जंगल? क्योंकि उस समय प्रथा थी कि जान से पवित्र इस संसार में कोई वस्तु नहीं। तो कहते थे कि ये बहुत हुआ, ये तो मैं जब तक गद्दी पे बैठूंगा तब तक काम खत्म होगा ही नहीं।
कभी ना कभी तो ये गद्दी मुझे छोड़नी पड़ेगी, तो क्यों ना जब तक इंद्रियों में कुछ शक्ति बाकी है, क्यों ना मैं ये गद्दी छोड़ ही दूं अभी अपने आप। तो छोड़ के चले जाते थे। और आज सन्यासी वही है जो अरबोपति है। आज अच्छा सन्यासी किसको माना जाता है? जिसके 10-12 आश्रम हों, जिसका सालाना 15-20 हजार करोड़ का टर्नओवर हो, जो चूरन कूटे, जो च्यवनप्राश बनाए। ऋषिध्यान से गलती हो गई बेचारे से, च्यवनप्राश नहीं बना के बेचा। ऋषिध्यानंद से गलती हो गई कि चूरन नहीं कूटे। चूरन कूटने चाहिए थे उसको, औषधियों के पैकेट बना बना के बेचने चाहिए थे, शायद दुनिया का कल्याण हो जाता। परंतु वो ऋषि ऐसा दिग्दर्शी था, इतनी दूर तक देखने वाला था, उसे ये पता था कि लोगों की असली दवाई क्या है। ये चूर्ण की कमी से दुखी नहीं है, इनको जो ज्ञान और विचारवान बनाना है, ये उससे दुखी है। ये दुनिया की सोच खराब है, इसलिए दुनिया परेशान है। संपदाओं की कोई कमी नहीं है। आज के समाज में धन दौलत सुविधा की कोई कमी नहीं है। यदि आदमी आज के समाज में भी दुखी है तो उसका कारण उसके विचारों का पिछड़ापन है, सुविधाओं का अभाव नहीं है। क्योंकि आज आप और हम जितनी सुविधा भोग रहे हैं, ये सुविधा किसी समय राजा को भी उपलब्ध नहीं थी। राजाओं के पास पंखे वाले आदमी थे, धीरे धीरे पंखे डुलाते। और ये भी समझो आप बेडरूम में तो कैसे आदमी को ले जाएगा पंखे वाले को? राजा रानी सो रहे हैं तो वहां तो कहाँ पंखा चलेगा? वहां पंखा वाला आदमी कैसे जाएगा? तो वहां तो वो पंखा वाला भी नहीं, डोरी डोरी सी बांध के बाहर बैठाते थे उसको, वो डोरी खींचता रहता, अंदर पंखा, राजा जी सो जाते। वो राजा चाहते तो किसी को वीडियो कॉल नहीं कर पाते थे, घोड़े पे व्यक्ति को भेजना पड़ता था, 2-2 दिन तक संदेश नहीं पहुंचते थे। राजा दशरथ जब शरीर छोड़ते हैं तो घर में कोई भी नहीं होता, उनके शरीर को कढ़ाई में रखा जाता है, 7 दिनों तक तेल के कढ़ाई में रखा जाता। क्यों? ताकि शरीर सड़ ना जाए। और संरक्षण करने के बाद जब 2 भाई आते हैं बच्चे, तो उनका फिर संस्कार होता है। आज आपको यातायात की समस्या कोई नहीं भाई, आज आपको अमेरिका जाना, अपना वायुयान से जाओ, हवाई जहाज पकड़ो, 24 घंटे में वहाँ। आज जितनी तेजी से आप काम कर पाते हैं उतनी तेजी से पहले नहीं कर पाते। आज जितने कपड़े आप रंग बिरंगे पहन सकते हो, आपके दादाओं ने पहने कभी? क्यों भाई? 2 जोड़ी में जिंदगी गुजर गई भाई। 1 जोड़ी जुत्ती में जो है उसी में जीवन चल गया। 1-2 जोड़ी जुत्ती रख ली, कहीं गए तो कांच में जुत्ती रख के गए, और जब ससुराल के गांव में प्रवेश करना था तो अपनी जूती पहनी और चले गए। ससुराल में जूती पहने 2-3 दिन रहे, जब वहां से विदा हुए तो गांव से बाहर आते जूती झाड़ी और अपनी कांच में रख ली। आज ये समस्या तो नहीं है। आज ये समस्या तो नहीं है कि आपको कपड़े की दिक्कत है। आज ये समस्या तो नहीं है कि खाना क्या मिलेगा। उस जमाने में लोगों ने धर्म नहीं छोड़ा जब खाने को आटा भी नहीं था। चने की रोटी खाते थे, आटे की तब बनती थी जब अतिथि आते थे। अतिथियों के आने पर आटे की रोटी बनती थी। मोटा अनाज खाया करते थे लोग, बहुत सुविधाएं नहीं थी। उन सुविधाओं के कम होने पर भी उन्होंने धर्म के आचरणों को कभी छोड़ा नहीं। और आज सुविधाओं में हम इतना डूब चुके कि धर्म का आचरण आज करना ही नहीं चाहते। ऐसा नहीं है कि कोई धर्म समझाता नहीं, समझा ही रहे हैं लोग अपने सामर्थ्य अनुसार, पर यदि कोई करना ना चाहे तो उसके समझाने का भी कितना फर्क है। तो यदि आज इतनी सुविधाओं में होकर भी व्यक्ति दुखी है तो उसके विचारों का पिछड़ापन है। और विचारों के पिछड़ेपन को यदि आपने दूर करना है तो केवल मात्र एक संस्था है इस संसार में जो आपके वैचारिक पिछड़ेपन को दूर कर सकती है, वो है आर्य समाज नामक संस्था। इसके अलावा आप कहीं जाएंगे आपका विचारों का पिछड़ापन दूर नहीं हो सकता। जब हिरोशिमा पे अमेरिका ने बम डाले ना, हिरोशिमा नागासाकी पे परमाणु बम जब डाले, तो लोगों ने सोचा कि अब ये देश कभी उठकर खड़ा नहीं होगा। इस दर्जे की तबाही हुई कि लोगों ने मान लिया कि अब जापान खत्म है, बस अब नहीं उठेगा ये। लेकिन वो देश आज उठ खड़ा है और दुनिया की बड़ी इकोनॉमी में है। उसके उठने का कारण क्या है? विचारवान होना, सूझवान होना।
जापान में लोग हड़ताल नहीं करते, वो प्रोडक्शन डबल कर देते हैं। हड़ताल नहीं करते, क्या करते हैं? पैदावार दुगनी कर देते। संभालो, ढेर के ढेर लगा देंगे, संभाल, पता चलेगा ना सरदर्दी। कोई घड़ी बनाने वाली कंपनी है, उनके कर्मचारियों की कुछ आशा है कि हमारे साथ ऐसा हो, और मैनेजमेंट कर नहीं रही, तो वो घड़ियों का उत्पादन डबल कर देते हैं। बेच, रख कहाँ रखेगा? तो सुनना, अब हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ बंद कर देते हैं। हमारे यहाँ छुट्टियों का बड़ा कल्चर है। आप किसी भी महापुरुष के जन्म, मैं कहता हूं महापुरुष का जन्म सफल ही तब माना जाएगा जब छुट्टी होगी। अरे भाई, महापुरुष के जन्मदिन पर तो तुम्हें दुगना कार्य करना चाहिए। किसी महापुरुष का, किसी स्वामी का, किसी सन्यासी का जन्म है या उसका निर्वाण दिवस है, तो तुम तो निष्क्रिय हो जाते हो उसके निर्वाण और जन्म दिवस पर। घर बैठ के आराम करते हो। क्या है जी, वाल्मीकि जयंती की छुट्टी है, आज गुरु नानक देव जयंती की छुट्टी है, आज रविदास दिवस है, आज फलाना दिवस है, आज रामनवमी की छुट्टी होती नहीं? कितनी छुट्टियां होती हैं? दशहरे की 10 छुट्टी। धर्म के नाम से छुट्टियां करके इस देश को आगे ले जाना चाहते हो? धर्म तो आपको उल्टा सक्रिय करता है बजाय के निष्क्रिय करने के। और हमने धर्म का देखो क्या स्वरूप पकड़ लिया। कोई भी व्यक्ति आए, वो कहेगा जी हमारे यहाँ एक महाराज हुए हैं, उनके नाम की छुट्टी करवा दो। उनके नाम की छुट्टी नहीं होती। तो ये बात हमको और आपको समझनी पड़ेगी और समाज को समझानी पड़ेगी कि जब किसी महात्मा का जन्मदिन हो तो बजाय उस दिन स्कूल की छुट्टी करने के, एक फिल्म दिखा दो उस महात्मा के ऊपर बच्चों को। कम से कम किसी विद्वान को बुलाकर उस व्यक्ति के बारे के चरित्र के बारे में बता दो कि व्यक्ति छोटे से स्तर से इतने ऊंचे स्तर तक पहुंचा कैसे इसने जीवन में आने वाली समस्याओं का सामना किया। आपके और हमारे जीवन में क्या समस्या है? कुछ भी नहीं। हमारी समस्याएं झूठी हैं। समस्याएं तो वो थी जब ना बिजली थी, न कपड़े थे, न खाना था। संघर्ष उसको कहते हैं। आज क्या संघर्ष है? आज कुछ संघर्ष नहीं, आज झूठा संघर्ष कहते हैं आपको। सारी व्यवस्थाएं। आज यदि व्यक्ति बेरोजगार है तो अपनी निष्क्रियता के कारण। आप छोटे छोटे समोसे बना के भी बेचोगे तो 1000 रुपये नहीं छोड़ोगे कमाई रोज की। 1000 रुपये नहीं छोड़ोगे रोज। 1000 रुपये रोज कमाएगा तो कितने हो गए महीने के? आप पानीपत चले जाओ, मॉडल टाउन में घूमोगे ना, गोल गोल चक्कर पे कितने छोटे छोटे गोलगप्पे वाले, कोई टिक्की बेच रहा छोटे, और सारे 1000 रुपये नहीं छोड़ते रोज। पैसे की कमी थोड़ी है। आज के समय में कोई भीख मांगे तो उसकी निष्क्रियता है, वरना तो इतने अवसर हैं। अब आप फोन पे ही बेच लो। मैं ये अब आपका रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपना, अब इसमें उपदेश ये मैं अपने चैनल पे डाल दूंगा। कल के दिन ये चैनल बढ़ेगा, इससे भी मुझे लाभ ही होगा। तो आज तो हजारों उपाय हैं और आज हम इतने निष्क्रिय हैं कि हम कल्पना नहीं करते। आज मेरी कही हुई बात पूरी दुनिया को सुनी जा सकती है, सुनाई जा सकती है। ये उपदेश पूरी दुनिया को सुनाया जा सकता है। ऋषि दयानंद जब थे, उनके उपदेश पूरी दुनिया को सुनाने का कोई साधन नहीं था, और उस समय उनके रहते भी उनसे प्रभावित लोग 50 लाख थे। कितने? ऋषि दयानंद के जन्म के समय जब वो संसार में अपना काम कर रहे थे, उनसे जुड़े हुए और उनसे प्रभावित लोगों की संख्या कितनी थी? 50 लाख। जब दूर संचार के भी कोई साधन नहीं थे, जब बैलगाड़ियों से यात्रा होती थी, तो ये तब का समय जब ऋषि दयानंद पैदल पैदल सारा देश घूम गए। उस समय उनसे लोग प्रभावित कितने थे? 50 लाख। और आज हमारे पास दूर संचार के सारे माध्यम हैं। आज हमसे प्रभावित लोग कितने हैं? कुछ भी नहीं। लेकिन ये भी एक बड़ी खुशी की बात है कि आज यदि आप देखोगे तो YouTube चैनल के माध्यम से आर्य समाज का तो बहुत बढ़िया प्रचार हो रहा है। जैसे हमने इस प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल करना सीख लिया है। इतने अंकुर आर्य हैं और बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी हम कभी कल्पना नहीं कर सकते। तो ये सारा इसका श्रेय इसको जाता है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो। कुछ नहीं तो आप, ये देश अब ऋषि दयानंद का 200वां जन्मदिवस मना रहा है पूरे साल तक। आप कैसे मनाओगे? तो आप अपने स्तर पे छोटी सी वीडियो बना के कोई ऋषि दयानंद का छोटा सा संदेश लोगों तक पहुंचा सकते हो। और मैं हैरान हूं, गाली देने वाली रील, अभद्र रील, अश्लील रील को देखने वालों की संख्या 32, 60 हजार, 1 लाख है। और जो अच्छी रील बनाने वाले लोग हैं उनको देखने वालों की संख्या
कम है। ये आपके नैतिक पतन का सीधा नमूना है कि हमारा इतना नैतिक पतन हो चुका कि हम अश्लील रील जो आएगी 2 मिनट की, जिसमें गंदी भद्दी गालियां दी जाएंगी, हम उसको सुन सुन के खुश होंगे, हा। और एक जगह एक व्यक्ति कह रहा, देखिए आप, गाली वाले ने इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल आपसे पहले और ज़्यादा कर लिया और हम नहीं कर पाए, हम देर में आए। ये बात हमको समझनी होगी। ऋषि दयानंद का जो कार्य है बड़ा महान और पवित्र कार्य है, और ये कार्य बजाय वाणी के आचरण से कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ प्रकार से किया जा सकता है। आचरणवान बने, मधुर बनिए, लोगों के दिल में उतर जाइए, इतना अच्छा व्यवहार करिए, कोई गलत भी कर रहा ना उसको भी गले लगा लीजिए। ये बात ध्यान रखना। ऋषि दयानंद अमीचंद से गाने सुना करते थे, भजन। उनके प्रवचन होने से पहले अमीचंद को बिठाया जाता तो कहते अभी एक भजन गाओ। तो लोग कहते कि बाद में आके कि स्वामी जी यार आप ये क्या करते हो, ये तो महा शरारती आदमी है, ये बिचारी है, और आप इसके भजन करवाते हो। तो स्वामी जी फिर उससे मिले और बात कही कि तुम हो तो हीरे और कीचड़ में पड़ो, इस बात से उसका जीवन बदल गया। तो एक बात आपने हमेशा ध्यान रखनी है, ये मेरे ख्याल समय भी हो गया, मैं बात कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक व्यक्ति बंधा हुआ है, इधर मेरी तरफ देखो और ध्यान से सुनो, ये मैं आपके काम की बात बता रहा हूं। एक व्यक्ति बंधा हुआ है, उसको रस्सियों से किसी ने जोड़ रखा है, वो बंधन में है। वो आपकी दया का पात्र है कि घृणा का? जोर से बोल के बताओ। वो आपकी दया का पात्र है कि घृणा का? दया का पात्र है ना, आपको उस पर दया करनी चाहिए ना। तो बंधन भाई रस्सी के ही नहीं होते, बंधन व्यसनों के भी होते हैं। व्यसनों के भी तो बंधन है ना। एक शराबी है, सारी दुनिया तो उसे दुत्कार ही रही है ना, सवेरे से शाम तक। सारा शहर, सारा गांव उसकी बेइज्जती तो कर रहा है सुबह से शाम तक, और क्या कर रहा है। और बेइज्जती से कभी कोई व्यक्ति सुधरता नहीं। तुम उसे यदि गले लगा लोगे तो शायद उसके जीवन में परिवर्तन हो जाए, वरना उसकी बेइज्जती तो हर घर में हो रही है। यदि बदलेगा तो इज्जत और प्यार से तो शायद बदल जाए, बेइज्जती से सब बदलेगा नहीं। हम एक बार आरसमा सफीदों में था, मैं हवन कर रहे थे, हवन करे तो एक शराबी आदमी झूमता आया, तो लोग उससे मारने दौड़ पड़े। मैंने कहा नहीं, ये क्या कर रहे हो, ये तो पहले भी जहां से आया होगा वहां भी यही हुआ होगा इसके साथ, और तुम मंदिर में भी इससे वही कर रहे हो, तो तुम में और उनमें इसको बिठाओ। मैंने कहा जा भाई, इसको आगे बिठा, आउची डाली, झूम रहा है, डाल रहा बेचारा। फिर घर गया, नशा उतरा, रोया कि देखो मेरे पास आया कि जिंदगी में तो ऐसा कभी हुआ नहीं आज तक, मुझे तो लोगों ने दुत्कारा ही है, और आपने मुझे अपने बराबर बैठा लिया हवन में। हाथ जोड़ लिए, उसने कहा मैं आज के बाद इसको मैं छेड़ूंगा नहीं चीज़ को। और आप जान लीजिए उसने बहुत कम कर दिया उस चीज़ को। काम बर्बाद हुआ जाता था, बर्बादी की तरफ। अब जब कभी उसके पास जाता हूँ ना, फलों का भर के टोकरा देता है मुझे बना के, तेल का काम है उसका, एक कैनी तेल की भर के देता है 5 लीटर। आप समझो इस बात को। और अगर मैं उस दिन उसको भगा देता कि भगाओ इसको यहाँ से, मारो, तो क्या उसके जीवन में परिवर्तन होता? नहीं होता। जो बंधा हुआ है, चाहे वो बीड़ी से बंधा हुआ है, चाहे वो शराब से बंधा हुआ है, चाहे वो जुए से बंधा हुआ है, बंधने वाला जो व्यक्ति जो बंधा हुआ है, वो आपकी दया का पात्र तो हो सकता है, आपकी घृणा और ईर्ष्या का पात्र नहीं हो सकता। आप उसके प्रति दयालु बनो, आप उसके दिल की पीड़ा सुनो, और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ यदि उसके दिल की बात सुनोगे तो वो आपके प्रभाव में आके कभी ना कभी अपने जीवन को निश्चित रूप से बदल लेगा, इसमें कोई कारण नहीं है। तो आइए हम सब लोग ऋषि दयानंद के इस पवित्र मिशन को आगे बढ़ाएं, और यहाँ हम जब कभी आगे आएँ तो बहुत अच्छे सिस्टम हो, बड़ा बढ़िया एक व्यवस्था हो, बड़े प्यार से लोगों को आप यहाँ लेके आएँ, और चाहे दूसरे व्यक्ति भी आ जाएं। अब हमारे वेद मंदिर हमने बनाया, उसमें कई बार लोग राधा राधा भी गाने लगते हैं, तो कई लोग उठ के कड़कने लगते हैं। हमारा स्वभाव है ना आर्य समाज के व्यक्तियों का कि वो कड़क जाते हैं। मैंने कहा नहीं, बैठ जाओ, इसकी भी सुन लो ना यार एक बार। कुछ इसकी सुनोगे तो तुम्हारी भी सुनेगा, तुम इसकी नहीं सुनोगे तो तुम्हारी क्यों सुनने लगा। अच्छा माता समझा दिया, फिर थोड़ा सा समझा दिया, एक इसका प्रभाव पता क्या पड़ा, वो माता अगली बार यूट्यूब से ऋषि दयानंद का भजन नोट किया, उसने सारा लिखा, फिर उसे सुना, फिर उसे गाया,
और अगले हफ्ते वो माता आर्य समाज में ऋषि दयानंद का भजन गाया उसने स्टेज पे बैठ के माइक में, जिसने पिछली बार राधा का भजन गाया। और उसने कहा कि पंडित जी ये भजन, क्योंकि मैं आपके भजन नहीं जानती पर मुझे अच्छा लगता है आपके यहाँ आना, और मैंने ये YouTube से लेके आया हूँ, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। पर मुझे लगा कि यदि ये लोग उसको चटका देते या कुछ कह देते तो शायद वो अब दोबारा से यहाँ वापस आती नहीं। हमारा दुत्कार, हमारा कठोर व्यवहार लोगों को हमसे दूर करता है। तो इन बातों को जब आप समझोगे तब आप ऋषि दयानंद का कार्य करना शुरू करोगे। अभी शुरू भी नहीं हुआ है, तब शुरू होगा जब आपके हृदय विशाल होंगे, जब आपके हृदय में हर कोई समा पाएगा। अब तो अच्छाई समा पाती है। सोचो अगर कोई डॉक्टर ऐसा हो जो ये कहे कि मुझे मरीज नहीं चाहिए, मुझे स्वस्थ आदमी दो, मरीज का मेरे पास क्या काम, मरीज का नहीं मैं करता कुछ, तो वो कहेंगे फिर तू डॉक्टर क्यों बना। ऐसे आचार्य है, पंडित है, पुजारी है, यदि अशुद्ध आचरण का व्यक्ति है तो वही उसकी उपदेश का पात्र है, कोई और नहीं। उनका पूरा सत्कार और सम्मान करिए, मैं दावा करता हूँ, और ये आप कर पाओगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। आप गांव में ऐसे लोगों का जीवन परिवर्तन कर पाओगे। अभी आपके गांव से भी लोग कांवड़ लाएंगे, गर्म पानी में पैर धोना, उनके बाल्टियाँ रख लो 5-7 गर्म पानी, धो लो भाई, कोई नहीं। तुम्हारी अब इतनी बुद्धि है तो ऐसे ही करोगे ना। एक सामान्य व्यक्ति सामान्य धर्म करेगा, नहीं उसको पता बेचारे को, पर जिस दिन उसकी बुद्धि विशेष हो गई, महात्मा जी, जिस दिन उसकी बुद्धि विशेष हो गई, आप उसको भेजोगे, वो 1000 रुपये लेकर भी जाएगा नहीं, आप पैसे देके भेजना। तो कहेगा नहीं भाई यही अच्छा मार्ग है, अब समझ में आ गई मेरे बात। बस वो जब तक समझ ना पाए तब तक का फेर है, उसको समझाने तक का इंतजार है। जिस दिन वो समझ गया तो निश्चित रूप से चमत्कार होगा। और ऋषि दयानंद का छोड़ा हुआ इतना महान कार्य जो उन्होंने समाज कल्याण और एक वैचारिक क्रांति के रूप में छोड़ा है, वो हम पूरा कर पाएंगे। परमात्मा करे हम सबका सामर्थ्य, हम सबका परिश्रम रंग लाए और हम इस समाज को एक नई दिशा देने में सफल हों, यही मेरी परमात्मा से प्रार्थना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने बड़े प्रेम और बड़ी श्रद्धा के साथ मेरी बात को सुना है। इति ओम शांति।